Hello guys, I am an architect Shadab Ahmed, and you are watching my YouTube channel Architecture Opinion presented by Pop Arc Designs. आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 10th में है या 12th में है और अपना कैरियर डिसाइड करना चाहते हैं। उन्हें बिल्डिंग से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक फील्ड में आना है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता एग्जैक्टली में कि एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और एक इंटीरियर डिज़ाइनर में क्या फ़र्क है। मतलब इंटीरियर डिज़ाइन का तो फिर भी मान लेते हैं कि कुछ फ़र्क हमें समझ में आता है कि वो इंटीरियर से रिलेटेड काम करता है, लेकिन आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर में क्या फ़र्क है। क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो हमें पता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं पता, ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है वो नहीं पता, कैसे एक आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर का वर्क डिफरेंस होता है वो नहीं समझ में आता, दोनों ही क्या काम करते हैं ऑफिस के अंदर वो भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जब दोनों ही लोग नक्शे पास करवा सकते हैं, एक सिविल इंजीनियर भी नक्शा पास करवा सकता है, एक आर्किटेक्ट भी नक्शा पास करवा सकता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए, कैसे हम चूज़ करेंगे, कैसे कौन से पाथ पे हमें चल के चूज़ करना चाहिए, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ इस वीडियो में। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ उसमें इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, सिविल इंजीनियर भी है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी है, प्लस एक आर्किटेक्ट जो कि मैं भी हूँ वहाँ पर, ठीक है। और मेरे सीनियर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी हैं वहाँ पर, ठीक है। तो एक पूरी अच्छी खासी टीम होती है, एमईपी इंजीनियर्स होते हैं और भी बहुत लोग होते हैं, तो वो एक पूरी टीम होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक ऑफिस में ये लोग हैं, ठीक। यहाँ पे कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स इन द सेंस कि कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है, मान लो होटल्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या फिर स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या फिर कोई स्काई स्केपर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो जिसका काम होता है, इंजीनियर का काम क्या है, इंजीनियर का काम है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर का काम जो है वो ये है कि इसमें एस्टिमेट निकालना, इस बिल्डिंग की एस्टिमेट निकालना, ठीक है। इस बिल्डिंग में टेक्निकल चीज़ें देखना, टेक्निकल चीज़ें इन द सेंस कि कितना कॉलम आएगा, कॉलम का साइज़ क्या होगा, स्लैब्स के प्लान बनाना, लेआउट बनाना, इन सब चीज़ों का जो भी टेक्निकल चीज़ें होती है ना बिल्डिंग के अंदर, वो इसका काम होता है सिविल इंजीनियर या स्ट्रक्चर इंजीनियर का, ठीक है। एस्टिमेट, ये सब जो बिल्डिंग की जो जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो। यहाँ पर जो एक आर्किटेक्ट होता है उसको बनाना होता है मेन ड्राइंग, जहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि ये एस्टिमेट किसका निकालेगा, सबसे पहले समझने की कोशिश करो, ये एस्टिमेट किसका निकालेगा। जब उसके पास कोई फ्लोर प्लान होगा, जब उसको पता होगा कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनने वाली है, कितने एरिया में बनने वाली है, कौन से शेप की बनने वाली है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो एक आर्किटेक्ट प्रोवाइड करेगा। इसलिए कहा जाता है कि एक आर्किटेक्ट जो है ना वो मदर ऑफ ऑल ड्राइंग्स बनाता है। मदर ऑफ ऑल ड्राइंग मतलब सारे ही ड्राइंग्स की माँ, अगर हिंदी में बोलूँ तो, ठीक है। तो मेन ड्राइंग, सबसे मेन जो ड्राइंग है वो यही बनाता है। इसके बाद ही ये जो ड्राइंग है वो सबके पास जाती है। इंटीरियर डिजाइनर के पास जाएगी तो वो उस पर इंटीरियर पे वर्क करेगा, ठीक है। सिविल इंजीनियर के पास आएगी वो उस पर सिविल पे वर्क करेगा। एस्टिमेट निकालने के पास वाले के पास जाएगी तो वो उस पर एस्टिमेट निकाल के देगा। तो ये जो काम है, ड्राइंग जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। ये अब इसको समझते हैं कॉलेज के लेवल पे। कॉलेज के लेवल पे होता क्या है कि ये जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ते हैं मेनली प्रैक्टिकल नॉलेज या डिजाइनिंग थॉट समझ लो, ठीक है। डिजाइन के थॉट प्रोसेस समझना, इनिशिएट कैसे करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आप किसी स्ट्रेंजर्स के पास जा रहे हो, ठीक है, किसी अननोन इंसान के पास जा रहे हो। अगर आप मेल हो तो फीमेल के पास जा रहे हो और फीमेल हो तो मेल के पास जा रहे हो, तो स्टार्ट कहाँ से करें कन्वर्सेशन, क्या पहले बोले, हेलो के बाद क्या बोले। कभी कभार आप सोचते होगे क्या बोलना चाहिए, वो स्टार्ट करना, ठीक है। तो आर्किटेक्ट जो है ना वो एक इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। क्लाइंट इनके पास आता है, एक आर्किटेक्ट के पास आता है, उनको अपनी प्रॉब्लम बताता है, फिर उनकी प्रॉब्लम को समझ के हम बिल्डिंग में फॉर्म देने की कोशिश करते हैं। तो हम थॉट प्रोसेस, डिज़ाइन प्रोसेस पे ज़्यादा वर्क करते हैं, पढ़ाई के मैं रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो सिविल इंजीनियर होते हैं, जो बीटेक करके आते हैं या जो बीटेक कर रहे होते हैं, परस्यू कर रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं कैलकुलस, मतलब मैथमेटिक्स, कैलकुलस, डबल इंटीग्रेशन, जो कि एच के दास और इनकी इन टाइप्स की बुक होती है, ठीक है। और बिल्डिंग से एस्टिमेट निकालना, ये सब क्या है, मैथ्स है। तो ये लोग मेनली टेक्निकल चीज़ें, स्ट्रक्चर, कॉलम लोड निकालना, सेग्रीगेशन करना, सेग्रीगेशन देखना, या फिर कितना बैंड हो रहा है, टेंशन कितना है, बेंडिंग मूवमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें ना ये लोग देखते हैं। और हम लोग इसका बस बहुत बेसिक पार्ट पढ़ते हैं। मतलब हम लोग के अंदर ना ये इसका एक बस एक सब्जेक्ट होता है जो हमें थोड़ा सा पढ़ना होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नाम से, ठीक है। और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग नाम से एक टॉस करके एक सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर करके, तो वो पढ़ना होता है हमें। पर वो बहुत बेसिक होता है, हमें इतना डीप में नहीं जाना होता जितना डीप में ये लोग जाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये लोग कॉलम के जितने भी टेक्निकल पार्ट होते हैं वो पढ़ते हैं, मैथमेटिक पे बेसिकली वर्क करते हैं। सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की बात करें, और ये लोग करते हैं डिजाइनिंग, थॉट प्रोसेस, आर्ट वर्क, क्रिएटिविटी, इन सब पे वर्क करते हैं पढ़ाई पे। अब मान लो कि मुझे अपना घर बनवाना है, तो मैं अपना घर बनवाने के लिए जो नक्शा जो मेरे को बनवाना होगा वो मैं इंजीनियर के पास भी जा सकता हूँ और एक आर्किटेक्ट के पास भी जा सकता हूँ। क्योंकि दोनों ही लोग जो है ना वो आगे गवर्नमेंट अथॉरिटी पे, लोकल अथॉरिटी पे जाके अप्रूवल ले सकते हैं, बिल्डिंग सैंक्शन करवा सकते हैं। दोनों ही लोग करवा सकते हैं, ठीक है। दोनों ही लोग प्लान को पास करवा सकते हैं, दोनों ही लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिज़ाइन नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। एक सिविल इंजीनियर भी डिज़ाइन करता है, एक आर्किटेक्ट भी डिज़ाइन करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, डिसाइड हो जाता है
एक आर्किटेक्ट जो है वो डिसाइड कर लेता है, जैसे कि हमारे ऑफिस में है, ठीक है, हमारे ऑफिस में क्या है कि हम 2000 या 3000 स्क्वायर फीट से नीचे के प्रोजेक्ट्स लेते ही नहीं हैं, ये फिक्स्ड है हमारा, ठीक है। लेकिन वही अगर आप एक सिविल इंजीनियर के पास जाओगे तो वो 2000-3000 से छोटे के प्रोजेक्ट्स लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि 2000-3000 से ऊपर के प्रोजेक्ट्स वो नहीं कर सकता, वहां पे एक आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, जहां पे मेन एक्सट्रीम पे एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जैसे कि कैसे आप एक नॉर्मली अगर आपको कोई दवाई चाहिए, कोई बुखार हो रहा है तो आप फिजिशियन के पास जाते हो, लेकिन जब फिजिशियन से ऊपर कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है, ऑपरेशन करवाना है, तब आप कहाँ जाते हो? सर्जन के पास जाते हो, तो वो एक्सपर्टीज पे चला जाता है, ठीक है। तो उससे पहले भी चाहो तो आप सर्जन के पास जा सकते हो, वो ऑप्शनल है। अगर आपको नॉलेज है, नहीं है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो आपको अप्रोचेबल लगता है ना, आप उसके पास चले जाते हो, जो कि है फिजिशियन। वैसा ही सेम है इन दोनों का, आपको एक घर का नक्शा पास करवाना है, घर का नक्शा बनवाना है, तो आप दोनों के पास जा सकते हो। ये डिसाइड कैसे होता है कि किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं? वो पूरा डिसाइड होता है कि आप उनका पोर्टफोलियो जाके चेक करो, इसने कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या आपको इनके डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है इनका पहले का काम, या एक आर्किटेक्ट का काम पहले समझ में आ रहा है। अगर आर्किटेक्ट का काम समझ में आ रहा है और इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है तो आप इनको दो अपना घर का नक्शा बनवाने के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, जिस आर्किटेक्ट के पास मैं गया हूँ उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स थोड़े ओके हैं, लेकिन इसके पास जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे किए हैं इसने, काफ़ी डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं, तब आप इससे अपना काम निकलवाओ, ठीक है। आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। तो ये पूरा डिसाइड जो होता है ना कैरियर का, वो आपको ये देखना होता है कि एग्जैक्टली में देखो, सिविल इंजीनियर का काम भी यही है कि अगर छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं तो दोनों ही लोग कैपेबल होते हैं, ठीक है। छोटे प्रोजेक्ट्स करने के लिए एक आर्किटेक्ट भी स्ट्रक्चर कॉलम का कैलकुलेशन एस्टिमेट निकाल के दे सकता है, एक आर्किटेक्ट भी दे सकता है छोटे प्रोजेक्ट्स करने के लिए। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो छोटे होते हैं 2000 से स्क्वायर फीट के या 1000 स्क्वायर फीट के, वो उससे छोटे के जो भी होंगे वो दे सकता है, ठीक है। और एक इंजीनियर भी दे सकता है। तो यहाँ पर ये ऐसे बाइफिकेशन हो जाता है कि जब हमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है, बड़े लेवल पर चाहिए होता है, तब हम ऐसे वर्क करते हैं। अच्छा, इन दोनों से भी ऊपर आ जाता है, अगर हम बाहर की बात करें, अब्रॉड की बात करें, तो वहाँ पर जो क्लाइंट होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो डायरेक्टली अप्रोच करता है पीएमसी को। पीएमसी क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ठीक है। मतलब कि ये पूरा प्रोजेक्ट देखती है, पूरा मैनेज करती है, पूरी इनकी कंसल्टेंसी देती है। इनके अंडर ही आर्किटेक्ट्स होते हैं, इनके अंडर ही इंजीनियर होते हैं, इनके अंडर ही सर्वेयर होते हैं और इनके अंदर ही एमईपी इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट जो है वहाँ पर अप्रोच करता है डायरेक्टली पीएमसी को, उसके बाद फिर वो पीएमसी वाले अलग अलग जगह जाके कंसल्टेंसी लेते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जनरली देखा गया है कि अगर बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं तो क्लाइंट्स जो है वो जनरली एक्सपर्टीज समझते हैं और वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं आर्किटेक्ट्स को, क्योंकि आर्किटेक्ट ही नक्शा जो है वो लाइसेंस उनके पास ही होता है, वही पास करवा सकते हैं, वही साइन करते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स में दोनों ही साइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोकल अथॉरिटी की ज़रूरत है, वहाँ पर बहुत ईजिली निकल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे कैरियर चूज़ करना है। देखो, आपको चूज़ करना है बहुत ईजी है। आप अपना समझो पहले कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है और क्या करना है। अगर आपको जॉब करनी है, ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा जो मतलब कि इंटरेस्ट है टेक्निकल पार्ट पे, मैथमेटिक्स पे, तो आप सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, ठीक है। नक्शा आप आगे भी बना लोगे, अगर अपना बिजनेस करना है तो नक्शा आप आगे ही बना लोगे। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के नक्शे आप बना सकते हो, आर्किटेक्ट का काम कर सकते हो, लेकिन छोटे लेवल पर, छोटे वर्क, ठीक है। लेकिन अगर आपको मतलब ऐसा है कि आपको क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा पसंद है, डिज़ाइनिंग, थॉट प्रोसेस ही ज़्यादा पसंद है, तब आप आर्किटेक्चर फील्ड की तरफ जाओ। बहुत बेसिक है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है आपको टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाना है या क्रिएटिव एस्पेक्ट पे जाना है, ठीक है। और अगर आपको आगे जाके इन फ्यूचर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लेने हैं, तब आप दोनों ही लोग डिज़ाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली में होता क्या है, ठीक है। अब आप देखो कि अब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जॉब करनी है, मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे जॉब करनी है, ठीक है। और दोनों ही लोग नक्शे पास करवा सकते हैं और दोनों के ही लगभग छोटे प्रोजेक्ट्स में जो है वो सब सेम रोल है, ठीक है। तो अब कौन सा फील्ड लें? तो देखो, कॉमन सेंस वाली बात है, आप किसी भी ऑफिस में जाओगे और अगर आपने बीटेक कर रखा है, सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, तो वो आपको नक्शे बनाने के लिए नहीं देने वाला, ठीक है। वो आपको एस्टिमेट निकालने के लिए देगा, वो आपको साइट सुपरवाइज करवाएगा, साइट पे जाके खड़ा रहोगे, वहाँ पर देखोगे, ठीक है, सुपरवाइज करोगे, या फिर वो आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, ठीक है, कॉलम्स के लोड देखना, ये सब चेक करना, वो आपसे ये करवाएगा। लेकिन अगर वही आप आर्किटेक्चर करके जाते हो तो वहाँ पर आपको ऑफिस में काम मिलेगा, मतलब कि इनिशियली जो है वो ड्राफ्टमैन का काम मिलना, स्केचिंग करना, प्लानिंग करना, ठीक है, प्लान्स को देखना। फिर साइट पे अगर आप जा रहे हो तो साइट पे आप इंजीनियर्स को सुपरवाइज करोगे कि हाँ भाई क्या काम हुआ है, इनसे कांटेक्ट करोगे साइट पर जाकर, ठीक है, इनसे कांटेक्ट करोगे और ये जाके जो है वो बाकी अपना साइट पे जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो करेंगे। और हमें मेनली जो वर्क होता है वो ऑफिस का होता है, मेन जो वर्क होता है वो हमारा ऑफिस का होता है, इनका पूरा साइट का होता है, ठीक है। तो आप
आई होप कि आप क्लियरली समझ गए होंगे कि अगर आपको कोई भी कैरियर डिसाइड करना है तो आपको समझना है कि आपको बिल्डिंग दोनों ही डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना है या फिर आपको अप्रोच करना है किससे, क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से, आर्ट पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी लाइसेंस मिलता है, ये मैं बता दूं। जब एक सिविल इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकता है, लाइसेंस ले सकता है। आर्किटेक्ट के पास तो इनिशियली लाइसेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है फिर वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर, अब आप छोटे प्रोजेक्ट के लिए अपने घर के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर थोड़ी बुलाओगे, कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं बुलाओगे। ये सारी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्टीज़ में, जैसे कि डॉक्टर की, सर्जन की ज़रूरत कब पड़ती है, एक्सपर्टीज़ में, जब ऑपरेशन करना होता है। इनिशियली तो एक सर्जन भी आपको एक गोली लिख के दे सकता है, मानते हो आप, एक गोली लिख के दे सकता है। अगर आपको बुखार हो रहा है, आप पूछ लो कि मुझे बुखार हो रहा है, तो वो आपको दे देगा। अगर आपके कोई फैमिली में, नोन में है, दे देगा। फिजिशियन भी दे देगा, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे ज़्यादा वर्क नहीं होता, हर कोई कर सकता है। क्योंकि पढ़ाई तो एक मेन पेरेंटिंग पढ़ाई तो वही है ना, कि बिल्डिंग डिज़ाइन करना है, इंसान का इलाज करना है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश की है। आर्किटेक्ट्स जो हैं वो जनरली एक बना लेते हैं कि हम 1000 या 2000 से नीचे के प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी उतनी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, या वहाँ पे ज़्यादा दिमाग जो है हमारा लगेगा और कम पैसे मिलेंगे। आर्किटेक्ट्स थोड़ा इस तरीके से भी अप्रोच करते हैं, अपने अपने वेज होते हैं। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि आर्किटेक्ट छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं लेते हैं, इनिशियली तो उनको भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई जजमेंटल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आगे जाके एक्सपर्टीज़ में कैसा होता है, इनिशियली कैसा होता है, दोनों ही पास करवा सकते हैं। लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि एक सर्जन भी आपको एक दवाई दे सकता है बीमारी का, वैसे ही। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और मैंने आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की होगी, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी होगी एटलीस्ट कि एग्जैक्टली में क्या फ़र्क होता है। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। थैंक यू।